हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का न्यूमेरिकल करवाया था, उसके बाद थोड़ा सा और थ्योरी हुआ था। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर की तरफ चलेंगे, जो कि लास्ट है उसके एप्लीकेशंस का। और भी सारा कुछ एप्लीकेशंस है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये लास्ट है। ठीक है, तो आज लास्ट वीडियो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जिसमें कि हम आपको बताएंगे इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के बारे में, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर से ही बनता है। ऑफकोर्स उसका एप्लीकेशन है तो उसी का यूज होगा। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेटर, फिर उसके बाद डिफरेंशिएटर। दोनों के सर्किट में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, दोनों के सर्किट डायग्राम में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, फिर उसके बाद उसका आउटपुट देखेंगे, आउटपुट में क्या करता है, इनपुट में क्या देते हैं, आउटपुट में क्या निकलता है, वो सब आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को खत्म कर देते हैं। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो इंटीग्रेटर है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंटीग्रेटर से। तो जो इंटीग्रेटर है वो क्या करता है, integrator, this circuit produces an output voltage which is proportional to the time integral of input voltage. Due to this reason, this is known as integrator. Integrator is an inverting op-amp in which feedback resistor RF has been replaced by the capacitor. नॉर्मल जो आप देख रहे थे अभी तक का जो सर्किट डायग्राम, वो क्या था, उसमें क्या कर रहे थे, जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, फीडबैक रेजिस्टेंस में रजिस्टर जो भी आर लगा हुआ था, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, अब उस रेजिस्टेंस को हटा के लगा दिया गया है कैपेसिटर। तो उसको फीडबैक कैपेसिटर बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं CF से। जो सबसे पहले क्या लगा हुआ था, फीडबैक में क्या लगा हुआ था, RF। अब इसको हटा दिया गया है, अब इसको हटा दिया गया है इंटीग्रेटर में, और इसकी जगह पे क्या लगा दिया गया है, कैपेसिटर। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं CF से, फीडबैक कैपेसिटर। ओके, तो इसका पूरा का पूरा काम है इसको इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेट कैसे करता है, क्या करता है, इंटीग्रेट करने का मतलब है उसके इनपुट में, इनपुट का जो शेप रहेगा, मान लो रेक्टेंगुलर शेप में होता है या ट्रायंगुलर शेप में, किसी भी प्रकार का इनपुट हो सकता है, स्क्वायर वेव हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव हो सकता है, तो उसको इंटीग्रेट करेगा वो इंटीग्रेट करके उसको शेप में चेंजेस लाएगा। अब ये शेप में कैसे चेंजेस लाता है वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो होता है सिग्नल एंड सिस्टम, उसमें नहीं जाना है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि इंटीग्रेटर क्या करता है, इनपुट जो सिग्नल होता है उसके शेप में चेंजेस ला देगा। ठीक है, इंटीग्रेट करके। राइट, तो उस डिटेल में नहीं जाना है, सिग्नल और सिस्टम में नहीं जाना है। ओके, तो अभी इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर का ओवरव्यू लेना है, यानी उसको इसी लेवल पे पढ़ना है, ज़्यादा सिग्नल लेवल पे जाकर नहीं पढ़ना है। राइट, तो चलिए, तो अभी क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, इसका सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में आपको पता है कि ये इन्वर्टिंग होता है। ठीक है, ये हो गए यहाँ सप्लाई BS, इस रजिस्टर का नाम देंगे R1, और ये रहेगा नॉन इन्वर्टिंग टाइप ग्राउंडेड। ओके, और दूसरा वाला यहाँ से जो फीडबैक के रूप में रहेगा वो रहेगा कैपेसिटर। ठीक है, ये है CF। ठीक है, और यहाँ से आउटपुट। ठीक है, तो मेन चेंज यहाँ पे क्या आया है, मेन चेंज यहाँ पे आया है आपका कैपेसिटर में, यानी कि फीडबैक वाला क्या था, इसको ठीक से लिख देते हैं नाम, मेन चेंज यही है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, CF यानी फीडबैक कैपेसिटर नाम है इसका। ओके, तब यहाँ पे हम देखेंगे इसको, सर्किट को एनालिसिस करेंगे, इनपुट देने के बाद किस तरह का आउटपुट आता है और क्या इंटीग्रेट करता है, कैसे इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो इस पॉइंट को आपको पता है कि हम क्या बोलते हैं,
क्या से डिनोट करते हैं? इस पॉइंट को VP से और इस पॉइंट को VN से। ओके, और यहां से करंट जो फ्लो करेगा, वो करंट फ्लो करेगा, उसको नाम देते हैं I। और यहां से इस कैपेसिटर से होते हुए जो करंट फ्लो करेगा उसको नाम देते हैं IF, राइट। तो यहाँ पे अंदर तो करंट जाता नहीं है, ये तो क्लियर है आपका, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो अंदर तो करंट जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट हो जाएगा I निकल के इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा IF। ओके, यहाँ पे I इज इक्वल टू हो जाएगा IF, राइट। तो आपको पता है किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? इससे पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस के तहत वो क्या हो जाएगा? वोल्टेज जीरो हो जाएगा। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? VP इज इक्वल टू VN इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस। ओके, इतना क्लियर। सबसे पहला काम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यही होता है, यही करना होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, करंट की बात करते हैं। I इज इक्वल टू हो जाएगा IF। ओके, इससे पहले आपको पता है कि किसी भी कैपेसिटर का अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? VC इज इक्वल टू होता है C dV/dt। ओके, एक नॉर्मल किसी भी कैपेसिटर की बात बोल रहे हैं, ठीक है। ये होता है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। तो यहां भी वही कुछ होगा। तो यहां पे अब चलिए करते हैं I इज इक्वल टू VS I इज इक्वल टू KCL लेते हैं, तो VS माइनस VN डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू IF, यानी कि जो करंट, सॉरी यहां पे लिखना है I, ये I होगा, ठीक है। करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में जब करंट फ्लो होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है C dV/dt, राइट। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो जो करंट होगा हमारा, जो इसमें फ्लो कर रहा है, जो कैपेसिटर के अंदर फ्लो कर रहा है, वो कितना हो जाएगा? C, कैपेसिटर का नाम यहाँ पे CF है, तो CF लेके चलेंगे dVC। तो C कौन सा है? CF वाला C है, तो इसीलिए यहाँ पे CF लेके चले बाय dt। ओके, अब आगे चलते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं, आपको पता है Vn कितना है? 0 है। Vn यहां पे 0 है। C dV VS माइनस Vn, तो VS इज इक्वल टू VS माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू CF D। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, यहाँ पे एक पॉइंट लेके आपको बता देते हैं। ये Vn पॉइंट है और ये V0 पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट से कनेक्टेड है, आउटपुट है। तो ये पॉइंट क्या है? V0, ये पॉइंट Vn है, Vn, और ये पॉइंट V0, क्योंकि ये Vn से रिलेटेड है और ये V0 से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ जो VCF वोल्टेज होगा, क्या लिखेंगे VCF वोल्टेज को? आपको क्लियरली यहाँ पे लिख के बता देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। ओके, जो VCF वोल्टेज होगा इज इक्वल टू Vn माइनस V0, ठीक है।
तो VCF को हम रिप्लेस कर देंगे Vn माइनस V0 से, तो ये हो जाएगा VCF की जगह पे Vn माइनस V0। ये सेम कलर से लेके चलेंगे इसको, Vn माइनस V0 बाई dt। तो Vn की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, अगले स्टेप में कर देते हैं, अभी यहीं पे Vn लेकर ही चलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि Vn इजिकल टू कितना है, 0 है, तो Vn इजिकल टू 0 पुट कर देंगे, राइट। तो Vs माइनस 0 बाई R1 इजिकल टू CF d0 माइनस V0 बाई dt। ओके, अब इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग V0 ही निकालना है मुझे, तो V0 को इधर ले लेते हैं। एक सेकेंड, ये आवाज कर रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो CF यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, अभी फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं, d माइनस V0 डिवाइडेड बाई dt इजिकल टू Vs बाई R1। ओके, तो यहाँ पे माइनस को बाहर लेते हैं, माइनस CF d V0 बाई dt इजिकल टू Vs बाई R1। dt को उस साइड कर देते हैं, माइनस CF d V0 इजिकल टू Vs बाई R1 dt। ओके, अब इसके आगे चलते हैं, अब CF को भी उस साइड कर देते हैं, d V0 इजिकल टू, क्योंकि फोकस किस पे करना है, V0 पे, यानी आउटपुट निकालना है, तो CF इस साइड आ जाएगा, Vs माइनस भी इस साइड आ गया, Vs बाय CF R1। ओके, और dt, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन को भी उस साइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन को जब उस साइड करते हैं तो वो इंटीग्रेशन में बदल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय R1 CF इंटीग्रेशन ऑफ Vs dt, ठीक है। ये हो गया आपका आउटपुट। तो यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेट कर रहा है इनपुट वोल्टेज को। तो इंटीग्रेट कर रहा है तो किस पे फर्क पड़ता है, इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ फर्क पड़ता है उसके शेप पर। इनपुट वोल्टेज का जो शेप होगा, जो वेवफॉर्म होगा, उसके शेप के ऊपर फर्क पड़ता है। ओके, तो क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसानी तरीके से आपको समझा दिया गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके इक्वेशन के ऊपर क्या आया उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। यह है आउटपुट इक्वेशन, लिखा हुआ है आउटपुट इक्वेशन शोज दैट द आउटपुट इज द इंटीग्रल ऑफ द इनपुट विथ एन इन्वर्जन एंड स्केल मल्टीपल ऑफ RC, ठीक है। तो जो अपना इक्वेशन आया है ये इसी के ऊपर बात किया गया, किसका मल्टीपल है, 1/RC का मल्टीपल है, यही बात किया जा रहा है। और इंटीग्रेट किसको किया जा रहा है, इनपुट वोल्टेज को। When a step voltage is applied, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आप देख लीजिए, when a step voltage is applied, जब स्टेप वोल्टेज हम अप्लाइड करेंगे यानी कांस्टेंट टाइप का, अप्लाइड एट द इनपुट टर्मिनल, द आउटपुट वोल्टेज इज रैम्प, तो वो किस में बदल जाएगा, रैम्प में बदल जाएगा, या फिर लिनियरली चेंजिंग वोल्टेज में, ठीक है। उसमें अभी नहीं जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनपुट में, इनपुट हमारा जब इस टाइप का रहेगा, स्टेप टाइप का, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कैसा रहेगा, इस तरीके का रहेगा। ओके, ये होता है सिग्नल को चेंज करना, यानी सिग्नल के शेप को चेंज करना, यही होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब यही है। ओके,
तो इंटीग्रेटर कहाँ पे यूज होता है? इंटीग्रेटर आर यूज्ड इन रैम्प जनरेटर और स्वीप जनरेटर, ओके, इन फिल्टर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स etc। तो इन सब जगहों में इंटीग्रेटर का यूज होता है। क्या करने में? रैम्प जनरेटर में, रैम्प टाइप सिग्नल जनरेट करने में, और ये स्वीप जनरेटर में, राइट। अब आगे चलते हैं डिफरेंशिएटर में। अब डिफरेंशिएटर में चलते हैं। डिफरेंशिएटर का सर्किट में क्या होगा? बस इनपुट को इन टर्मिनल के पास जो रेजिस्टेंस लगा हुआ था, अब उसकी जगह पे लगा देना है कैपेसिटर, और फीडबैक में जो कैपेसिटर लगा हुआ था उसकी जगह पे लगा देना है रजिस्टर। बस यही करना है। चलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ द डिफरेंशिएटर इज टू गिव एन आउटपुट वोल्टेज विच इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट वोल्टेज। वही बात है जो इंटीग्रेटर में था, बस इसमें अलग तरीके से है, डिफरेंशिएट हो रहा है यहाँ पे, राइट। द सर्किट ऑफ अ डिफरेंशिएटर इज द सेम एज दैट ऑफ इन्वर्टिंग ऑप एम्प। बिल्कुल उसकी तरह सेम है सर्किट, बस थोड़ा सा चेंज है, एक्सेप्ट दैट द इनपुट रेजिस्टेंस R1 इज रिप्लेस्ड बाय कैपेसिटर। बस R1 को रिप्लेस कर दिया गया है कैपेसिटर में। R1 वो वाला रजिस्टर है जो इनपुट साइड में लगा हुआ था। When we feed linearly increasing voltage to the differentiator, we get constant DC output। ठीक, constant DC output यानी कि डिफरेंशिएटर में जब हम इनपुट देते हैं किस टाइप का? लिनियरली इंक्रीजिंग वोल्टेज। लिनियरली इंक्रीजिंग वोल्टेज मतलब आप कह सकते हैं रैंप टाइप का, तिरछा, ठीक है, उस टाइप का, ट्रायंगुलर टाइप, उस टाइप का अगर सिग्नल देते हैं तो हम क्या पाते हैं आउटपुट में? डीसी आउटपुट, यानी कांस्टेंट टाइप का आउटपुट हम पाते हैं, ओके। अब देखिए, इट इज इनवर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेटर। सिंपल सा बात है, इंटीग्रेटर का अपोजिट काम करता है ये डिफरेंशिएटर। उसमें क्या कर रहा था? कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा था रैंप में, यानी वो ट्रायंगुलर टाइप ऑलमोस्ट, ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है? ट्रायंगुलर टाइप को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है, ओके। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका सर्किट को बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये भी इन्वर्टिंग टाइप होता है। यहां पे इनपुट में होगा कैपेसिटर और यहाँ पे रजिस्टर रहेगा RF, ओके, और यहाँ पे है C1 नाम दे दिए, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई हो गया VS, और ये होगा ग्राउंडेड, और यहाँ पे आउटपुट V0। तो ये सर्किट आप देख लीजिए एक बार, एकदम सेम सर्किट है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको निकालते हैं। तो आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं हम? VP, इसको क्या बोलते हैं? VN। यहाँ तक तो बार बार आपको बताया जा चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। VP किसको बोलते हैं, VN किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं। तो VP इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू VN इज इक्वल टू 0 वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस के तहत, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, अब चलते हैं करंट की तरफ। यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा इसको नाम दे देते हैं I, और वही करंट इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि अंदर तो जाएगा नहीं, इसका नाम दे देते हैं IF, ओके। तो यहाँ पे क्या है? I इज इक्वल टू IF है, I इज इक्वल टू IF, ठीक है। तो I कितना है? I ये करंट VS माइनस VN, इसका भी उसी तरह होगा। जो कैपेसिटर से जो करंट फ्लो करता है उसका वैल्यू कितना रहता है? कैपेसिटर से जो करंट फ्लो करता है उसका वैल्यू वही C d VC1 बाई dt
C1, ठीक है, वही सेम चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और IF VN माइनस V नॉट बाई RF, ओके। अब देखिए Vn कितना है, अब इसको इस साइड कर लेते हैं और इस साइड कर लेते हैं कंफर्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि फोकस किस पे करना है, V नॉट के ऊपर। तो Vn कितना है, 0 है, तो 0 पुट कर देते हैं Vn में। और Vc1 में क्या पुट करेंगे, Vc1 में वही सेम जो वोल्टेज किसके बीच का उसका पोटेंशियल है वो पुट करेंगे, ओके। या फिर नहीं भी पुट करेंगे काम चल जाएगा, लेकिन पुट कर ही देंगे, ओके। तो Vcv1 जो है, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं Vc1 जो है, यहाँ जो उसका पोटेंशियल है क्या है, Vs माइनस Vn, यही है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसी को लेके चलेंगे। तो Vn की जगह पे हम पुट कर देंगे 0, अभी नहीं पुट करेंगे, बाद में पुट करेंगे, ठीक है। तो Vn माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई RF इज इक्वल टू C1D, Vc1 की जगह पुट करेंगे Vs माइनस Vn डिवाइडेड बाई, सॉरी dt ही तो है, तो Vn 0 माइनस V नॉट बाई RF इज इक्वल टू C1D, Vs की जगह Vs ही होगा और Vn हो जाएगा 0 बाई dt, ठीक है। तो माइनस V नॉट बाई RF इज इक्वल टू C1D Vs बाई dt। तो हमारा V नॉट कितना हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, RF उधर चलेगा, माइनस RF C1D Vs बाई dt। तो ये आ गया हमारा आउटपुट, ओके। तो ये आ गया हमारा आउटपुट, जिसमें कि क्या पता चल रहा है कि यह मल्टीपल किसका है, RF C1 का मल्टीपल है। जो पिछले वाले में क्या था, इंटीग्रेटेड क्या था, 1/R1CF के मल्टीपल था, और इसमें किसका मल्टीपल है, RF C1 के। और इंटीग्रेट किसको कर रहा है, इनपुट वोल्टेज, सॉरी डिफरेंशिएट किसको कर रहा है, इनपुट वोल्टेज को, राइट। तो ये था डिफरेंस दोनों में, ये है दोनों का आउटपुट वोल्टेज। या पिछले वाला इनपुट को क्या कर रहा था, इंटीग्रेटर इनपुट को क्या कर रहा था, इंटीग्रेट कर रहा था। ये क्या कर रहा है, इनपुट को डिफरेंशिएट कर रहा है, ओके। तो जब इंटीग्रेट करता है तो क्या होता है, आपको बता चुके हैं। जब इंटीग्रेट, यहाँ पहले देख लीजिए, जब डिफरेंशिएट करता है तो क्या करता है, लीनियरली इंक्रीजिंग वोल्टेज को, यानी रैंप टाइप को क्या में बदल देता है, डीसी आउटपुट में, यानी कांस्टेंट में। और वो वाला क्या करता है, इंटीग्रेटर कांस्टेंट को रैंप टाइप में कन्वर्ट कर देता है, ओके। तो आज का लेक्चर इतना ही है। आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है। फिर मिलेंगे, देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, न्यूमेरिकल कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।